कुछ चढ़ गया है नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं। कुछ चढ़ गया है नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं। ख्वाब में आती है तू, नींद अब आती नहीं। किस्मत और मेहनत की जंग जुटाकर दिखाऊंगा। किस्मत और मेहनत की जंग जुटाकर दिखाऊंगा। फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, ए वर्दी महबूबा मेरी, एक दिन तुझे घर लेकर आऊँगा। एक दिन तुझे घर लेकर आऊँगा। एक दिन तुझे दुल्हन बनाऊँगा। जय हिंद साथियों, मैं सुनील राठौड़ अपने इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान के मेरे युवा साथियों के लिए यह फरवरी का महीना एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जिसमें वर्दी की चाहत रखने वाले सभी साथियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की घोषणा की है। साथियों, ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है और मेरे सभी जो बेरोजगार साथी हैं वो साथी अब अपना जी जान जुटाकर इस वर्दी के लिए लग जाएं। साथियों, आज के इस विशेष सेशन में हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। तो जो मित्र मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं। इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की पूरी जानकारी के बारे में, जो भर्ती परीक्षा है उस भर्ती परीक्षा की पूरी जानकारी लेंगे, जिसमें हम रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बता दें कि अभी जो 3 फरवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का, तो उसमें कुल कितनी पोस्टें थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस विज्ञापन में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ये जो विज्ञापन था, इस विज्ञापन में राजस्थान पुलिस जो भर्ती परीक्षा है उसमें देखें, जो पुलिस निरीक्षक एपी है, इस पुलिस निरीक्षक एपी में कुल 746 पदों का प्रावधान है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इसे देख सकते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में है, आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ पर कुल 64 पद दिए हैं, विभिन्न कैटेगरी में इसका वर्गीकरण किया गया है। साथ ही साथ जो प्लाटून कमांडर यानी आरएसी है, उसके लिए 38 पदों का जो है प्रावधान है, और जो उप निरीक्षक एमबीसी है मेवाड़ भीलकोर, इसमें 11 पदों का वर्गीकरण है। अब साथियों, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसमें 3 चरण है, और तीनों चरणों में जो सबसे पहला चरण आता है वो आता है लिखित एग्ज़ाम का। तो साथियों, आपके यहाँ पर राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में जो लिखित एग्ज़ाम है, वह लिखित एग्ज़ाम जो है वो 2 कैटेगरी में या 2 अलग अलग पेपर होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जाएगा हिंदी। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा हिंदी विषय का, जिसमें आपके कुल 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो 200 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर जो सेकंड पेपर आपका है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। इस दूसरे पेपर में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स का प्रावधान है, और ये 200 जो मार्क्स है या जो 100 क्वेश्चन हैं ये आपको 2 आवर्स में या 2 घंटे में पूर्ण करने हैं। तो अब जो आपका पेपर है सब इंस्पेक्टर का, जो लिखित भर्ती परीक्षा का है, यह कुल 200 मार्क्स का होने वाला है, और 200 मार्क्स के इस पेपर के लिए 200 क्वेश्चन के इस पेपर के लिए आपको 400 मार्क्स मिलने वाले हैं, और कुल 4 घंटे का ये पेपर होने वाला है,
दो अलग अलग पेपर, हिंदी विषय का पेपर है जो 100 क्वेश्चन का है, और जीके और जीएस ये भी आपके 100 क्वेश्चन का है, जिसके लिए प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 200 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। अब साथियों, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लिखित एग्ज़ाम, तो इस लिखित एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, अभी फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से आपने फॉर्म भर दिए होंगे। जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। अब हम बात करते हैं कि जो लिखित एग्ज़ाम है, उस लिखित एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और आपको कैसी रणनीति अपनानी है। तो साथियों, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा में जो लिखित एग्ज़ाम है, उस लिखित एग्ज़ाम में आपसे राजस्थान का जीके पूछने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंतर्गत आपसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, साथ ही साथ राजस्थान का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के अलावा आपसे इंडिया जीके या भारत जीके का भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपको विश्व जीके का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका जीके और जीएस जो सेकंड पेपर है, उस पेपर में राजस्थान जीके, इंडियन जीके और विश्व जीके ये आपसे पूछा जाने वाला है। साथ ही साथ आपसे करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें राजस्थान, इंडिया और विश्व तीनों का ही जो है समसामयिकी घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। मैं बताऊंगा आपको कि आपको इसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, और कहां से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। यदि आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ ऑथेंटिक बुक्स का एक कलेक्शन होना चाहिए, जहां से आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ये सिलेबस लगभग आरएएस प्री का सिलेबस है। तो जो विद्यार्थी आरएएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आरएएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आरएएस प्री। तो जिन बुक्स की हम बात करेंगे वो सभी बुक्स आपके राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके साथ साथ आरएएस प्री तक भी काम आने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको राजस्थान जीके के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहां से आप अच्छा मैटर कलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल की। हम राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं, तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं राजस्थान भूगोल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो रहती है राजस्थान का भूगोल, जो हरिमोहन सक्सेना द्वारा लिखी गई है। और ये बुक जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित हो रही है। तो ये राजस्थान भूगोल के लिए सबसे अच्छी बुक आपके लिए रहेगी, ऑथेंटिक बुक भी है। तो राजस्थान भूगोल के लिए आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, इसको आप ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए, तो राजस्थान इतिहास के लिए आपको पवन भंवरिया सर द्वारा लिखी गई राजस्थान का इतिहास, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो राजस्थान इतिहास के लिए आप पवन भंवरिया सर द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास ये पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये जो किताब है जो हुकमचंद जैन सर द्वारा, डॉक्टर हुकमचंद जैन सर द्वारा लिखी गई राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये किताब भी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में आपको बहुत अधिक मदद देने वाली है। आगे बात करें, अगर हम देखें प्रतियोगिता दर्पण ने अभी हाल ही में एक और अच्छी किताब आपके लिए निकाली है। वह किताब राजपूताना, सामान्य अध्ययन राजपूताना, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था और प्रशासन,
तो ये सभी चीज़ें आपको इस किताब में मिलने वाली है, जिसके लेखक कबीर शरण सर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और इनके द्वारा इस किताब में, मैंने भी इस किताब को पढ़ा है और काफ़ी जो है अच्छी जानकारी इस किताब में आपको मिलने वाली है। तो आप राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए आप इस किताब को भी ज़रूर पढ़ें। साथ ही साथ राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बैंक है, यह प्रश्न बैंक भी प्रतियोगिता दर्पण द्वारा जो है जारी की गई है। कबीर शरण सर द्वारा जो है इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप इस किताब के माध्यम से अपने जो है तैयारी की जांच आप कर सकते हैं और यहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के लिए एक और जो महत्वपूर्ण ऑथेंटिक किताब है, तो वह डॉक्टर जय सिंह नीरज और डॉक्टर भगवती लाल शर्मा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जो लिखी गई, जो प्रकाशित है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, तो ये आपके राजस्थान की कला संस्कृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो साथियों, यहाँ तक हमने राजस्थान का जो जीके है उसके लिए हमने कुछ बुक्स देखी है। राजस्थान का जो भूगोल है, उस भूगोल के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, जिसमें राजस्थान का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो YouTube चैनल है ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़, यहाँ पर आप राजस्थान ज्योग्राफी की जो है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोशिश की है हमने क्या अधिक से अधिक जो अच्छे मैटर हैं, जो अच्छे ऑथेंटिक फैक्ट हैं, वो हम उसमें संकलित करें। तो राजस्थान भूगोल के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको खूब सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आने वाले समय में राजस्थान भूगोल से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है हम इस चैनल पर अपलोड आपके लिए करते रहेंगे। अब साथियों, बात करते हैं हम इंडियन जीके के लिए, भारत जीके के लिए। तो अब भारत में आपको भारत का भूगोल पूछा जाने वाला है। तो देखें, भारत के भूगोल के लिए जो विद्यार्थी एक लंबी तैयारी करता है, निश्चित रूप से जो आप कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं, जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाता है और जो लंबी तैयारी करता है, तो भारत का भूगोल जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वह माजिद हुसैन सर द्वारा लिखित भारत का भूगोल आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक यह है। भारत के भूगोल के बाद अगर हम बात करते हैं भारत के भूगोल के लिए एक और महत्वपूर्ण किताब जो आपके सामने है, महेश कुमार बर्णवाल द्वारा लिखित, तो ये किताबें भी आपको डीपली नॉलेज देने वाली है। इस किताब में आपको एनसीईआरटी का सार भी मिलने वाला है। तो ये किताबें जो है ये आपके राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरएएस प्री में भी फायदा देने वाली है। जो विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरएएस प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी ये बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो भारत के भूगोल के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल द्वारा लिखित किताब भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम भारतीय इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की। तो भारतीय इतिहास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किताब आपके लिए होने वाली है वह दृष्टि संस्थान द्वारा, दृष्टि प्रकाशन द्वारा जो भारतीय इतिहास के नाम से, जिसमें एनसीईआरटी का भी संकलन है, ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी, सूचनाएं मिलने वाली है। तो दृष्टि आईएएस दृष्टि संस्थान द्वारा जो भारतीय इतिहास नामक जो पुस्तक है ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें 6 से लेकर जो 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का भी संकलन है। तो भारतीय इतिहास के लिए आप दृष्टि द्वारा लिखी गई किताब। अब उसके बाद बात करते हैं हम भारत की राज व्यवस्था की। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित जो आयोजित विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें जो पॉलिटिकल साइंस या भारत की राज व्यवस्था की बात करता है, तो भारत की राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत द्वारा जो लिखी गई किताब है भारत की राज व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब। और मुझे नहीं लगता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं,
जो सीरियस तैयारी करते हैं वो इस बुक के बारे में नहीं जानते। तो भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की राज्य व्यवस्था, ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम इंडियन इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण द्वारा जो अतिरिक्तांक जारी किया जाता है, प्रतियोगिता दर्पण द्वारा मासिक पत्रिका भी आती है जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है, और उस प्रतियोगिता दर्पण में जो कुछ पेज शुरू के होते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती है। वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित जो करंट डाटा होते हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है इसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाने वाला है, तो सामान्य विज्ञान के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा जो किताब प्रकाशित की जाती है एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान, तो इसमें आपको बेसिक साइंस से संबंधित जो जानकारी है वो मिलने वाली है। तो आप इस किताब को सामान्य विज्ञान के लिए ले सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा जो एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान। अब इसके साथ साथ आप सामान्य विज्ञान के लिए ल्यूसेंट्स सामान्य विज्ञान, ल्यूसेंट की जो सामान्य विज्ञान है इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये भी विज्ञान विषय के लिए, बेसिक विज्ञान के लिए या सामान्य विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण किताब साबित होने वाली है। अब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और RAS प्री में आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो शीलवंत सिंह द्वारा लिखी गई जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ये किताब आपके RAS प्री और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। राजस्थान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यह किताब आप प्रेफर करें। अब इसके बाद बात करते हैं हम, आप राजस्थान भारत और विश्व का जो जीके है उसके लिए आप लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान नामक जो किताब है इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बेसिक जानकारियाँ मिलने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भूगोल से संबंधित विद्यार्थी, जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रत्येक पेपर में मैप आधारित क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैप आधारित जो क्वेश्चन है उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ये आप प्रेफर कर सकते हैं। भूगोल के जो विद्यार्थी या भूगोल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन उसमें आपको मैप आधारित या नक्शे पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, इन तीनों का मैप बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप एटलस के लिए, नक्शे के लिए या मैप के लिए आप ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस प्रेफर करें। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको जो राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आप राजस्थान क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा जो जारी की जाती है राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए, राजस्थान करंट अफेयर्स, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान क्रोनोलॉजी, साथ ही साथ आप दृष्टि द्वारा जो प्रकाशित की जाती है राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए, उस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है राजस्थान में, राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, तो उसमें जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो आपका होने वाला है सामान्य हिंदी का, और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अब जो 100 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है वो तैयारी आपको कहाँ से करनी है, तो हिंदी के लिए आप डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा लिखित जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी है इसको आप पढ़ सकते हैं। ये किताब राजस्थान में हिंदी विषय को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, और जो व्यक्ति तैयारी करते हैं और जो हिंदी विषय को लेकर तैयारी करते हैं तो इससे बढ़िया रामबाण आपके लिए राजस्थान में साबित नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आप हिंदी विषय के लिए
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो कक्षा 9 से 12 तक की जो किताब आती है, सामान्य भाषा ज्ञान व्याकरण नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, तो ये किताब आप हिंदी के लिए प्रिफर कर सकते हैं। राघव प्रकाश के साथ साथ इस किताब को भी आप रतनलाल गोयल जो इसके लेखक हैं, भावी जोधपुर के निवासी, और डॉक्टर भगवती लाल व्यास, इनके द्वारा जो लिखित नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, और वर्तमान में जो इसका नवीन संशोधन जो आया है वो डॉक्टर सोहनदान चारण द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आप इनको भी हिंदी विषय के लिए प्रिफर कर सकते हैं और आप अपने जो 100 क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो ये साथियों अब तक जो हमने देखा है, यहाँ हमने राजस्थान, इंडिया और विश्व के जो जीके है उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में जानकारी ली। हिंदी विषय को लेकर हमने जानकारी ली कि आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ से पढ़नी है। अब आपका जो पेपर होने वाला है, तो आपके कुल 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। फर्स्ट पेपर जो आपका 200 मार्क्स का है हिंदी विषय का, और 200 मार्क्स का आपका जो जीके और जीएस, तो कुल 400 मार्क्स का जो पेपर आपका होने वाला है। अब ये तो हो गई लिखित एग्जाम की बात। अब जो लिखित एग्जाम होता है, तो अब तक का जो प्रावधान रहा है, लिखित एग्जाम में जिन विद्यार्थियों के 40% मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जो विद्यार्थी 40% मार्क्स प्राप्त करते हैं, वो विद्यार्थी फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के 400 में से 40% मतलब 160 मार्क्स मिनिमम आए हैं, वो विद्यार्थी नेक्स्ट लेवल के लिए, सेकंड लेवल यानी फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल एग्जाम है जो पुरुषों और महिलाओं का होने वाला है, तो उसमें कौन कौन सी आपसे जो है फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी। देखें, लिखित एग्जाम में जिन विद्यार्थियों ने मिनिमम 40% का जो है आंकड़ा प्राप्त किया है, अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए ही जो है फिजिकल एक्टिविटी आपके सामने है। तो पहले बात करते हैं हम मेल कैंडिडेट के लिए। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखें, आपके 3 इवेंट है, जिसमें 100 मीटर रेस है, उसके बाद लॉन्ग जंप है, और उसके बाद चिनिंग अप है। 2010 की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें 5 इवेंट थे, 2016 की जो भर्ती थी उसमें घटाकर इसको 3 इवेंट कर दिया गया। अब जो 100 मीटर रेस है वो 14 सेकेंड, 15 सेकेंड और 16 सेकेंड के लिए है। जो विद्यार्थी 14 सेकेंड में उसको क्लियर कर रहा है उसको पूरे 40 मार्क्स मिल रहे हैं, 15 सेकेंड में कर रहा है उसको 25 मार्क्स, और 16 सेकेंड में कर रहा है उसको 15 मार्क्स, और जो 16 सेकेंड से अधिक का समय ले रहा है उसके लिए यहाँ पर 0 मार्क्स, यहाँ पर प्रावधान है, 0 मार्क्स उसको मिलने वाले हैं। लॉन्ग जंप में भी 3 अलग अलग इवेंट हैं, 15 फीट या उससे अधिक कोई करता है तो उसको पूरे 30 मार्क्स मिल रहे हैं, 14 फीट कर रहा है तो उसको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो 13 फीट कर रहा है उसको यहाँ पर 10 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो बिलो 13 फीट है या जो 13 फीट से कम कूद पा रहा है उसको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अब जो तीसरा इवेंट इसमें है वो है चिनिंग अप। तो चिनिंग अप में भी यहाँ पर आपको 3 तरह की कैटेगरी है। यदि आपने पूरे 7 चिन अप किए हैं तो आपको यहाँ पर 30 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। 6 चिनअप करते हैं तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 चिनअप के लिए 10 मार्क्स, और यदि आप 5 से कम कर पा रहे हैं तो यहाँ आपको 0 मार्क्स मिल रहा है। तो मेहनत करें आप, और जब आप वर्दी की जो है तैयारी करने जा रहे हैं तो वर्दी की चाहत रखने वाले लिखित एग्जाम के साथ साथ अभी से फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि लिखित एग्जाम में आपको केवल दिमाग का जो है दिमागी परिश्रम करना होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए या फिजिकल एग्जाम के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आप अभी से तैयारी करेंगे
तब जाकर आप उस फिजिकल एक्टिविटी को क्लियर कर पाएंगे। फिर देखें जो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी हैं। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 3 तरह की एक्टिविटी हैं। उनके लिए भी 100 मीटर रेस है, उनके लिए लॉन्ग जंप भी है। अब यहाँ पर चिनिंग अप की जगह उनके लिए है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक। तो सबसे पहले 100 मीटर रेस, तो उसमें 17 सेकेंड, 18 सेकेंड और 19 सेकेंड। तो यदि आपने 17 सेकेंड में इसको कंप्लीट किया है तो पूरे 40 मार्क्स आपके लिए हैं। 18 सेकेंड का आपने समय लिया है तो 25 मार्क्स है, और 19 सेकेंड का समय लिया है तो आपके 15 मार्क्स हैं। और यदि आप 19 सेकेंड से अधिक का समय ले रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 0 मार्क्स हैं। फिर लॉन्ग जंप में 10 फीट है। 10 फीट का यदि आपने लॉन्ग जंप किया है तो आपको पूरे 30 मार्क्स मिल रहे हैं। 9 फीट आप कर रहे हैं तो 20 मार्क्स मिल रहे हैं। 8 फीट कर रहे हैं तो 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। और 8 फीट से कम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद शॉर्ट पुट यानी आपको 4 किलो का जो गोला है वह गोला आपको फेंकना है, और यह गोला आपको मैक्सिमम 16 फीट तक फेंकना है, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद 15 फीट की आप तैयारी करेंगे। 15 फीट फेंक पाएंगे तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 14 फीट फेंक रहे हैं तो 14 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और यदि आप 14 फीट से कम फेंकते हैं तो आप जो है 0 मार्क्स के हकदार हैं। अब यहाँ जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हुई है जिसमें आपको 3 इवेंट मिलने वाले हैं। अब जो टोटल जो 100 मार्क्स का आपके फिजिकल होने वाला है, अब इस 100 मार्क्स के फिजिकल में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अगर आप 50 मार्क्स से कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप सीधे सीधे उस इवेंट से बाहर हो जाते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब फिजिकल आपका हो गया। फिजिकल के बाद तीसरा जो इवेंट आता है वह इवेंट आता है इंटरव्यू का। फिजिकल के लिए आप निश्चित रूप से अभी से तैयारी करना आरंभ कर दें, क्योंकि ये ऐसा इवेंट है विद्यार्थी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, दिमागी कसरत वो कर लेते हैं, लेकिन फिजिकली फिट होना बहुत आवश्यक है यदि आप वर्दी के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें आपके पास 400 मार्क्स थे, फिजिकल में आपके 100 मार्क्स हैं। अब कुल जो मार्क्स बनता है वो 500 मार्क्स। अब जो तीसरा स्टेज इसके लिए है इंटरव्यू का, तो तीसरे स्टेज में जाने के लिए आपको इन 500 में से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने होंगे। अब यहाँ इंटरव्यू कॉल उन विद्यार्थियों को होगा, जैसे 500 में से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पदों का वर्गीकरण है। तो जिस कैटेगरी में जितने पद हैं उसके कुछ गुना व्यक्तियों को, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी में जितने पद हैं उसका 4 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल के लिए बोला जाएगा। तो जो विद्यार्थी 500 में से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे और जो उस कट ऑफ से ऊपर रहेंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब अगर अपन बात करते हैं इंटरव्यू की, तो 50 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो केंद्रीय कार्यालय है गुगरा घाटी अजमेर में, तो वहाँ पर आपका एसआई का इंटरव्यू होने वाला है। और उस एसआई के इंटरव्यू में एक बोर्ड बनता है, जिस बोर्ड में आपके आरपीएससी के मेंबर होते हैं, उसमें आईपीएस अधिकारी होते हैं, और उसमें मनोविज्ञान विषय से संबंधित जो है एक्सपर्ट भी आपके साथ होते हैं। तो 4 से 5 व्यक्तियों का बोर्ड आपसे इंटरव्यू लेता है। और इंटरव्यू की विशेष तैयारी के लिए हम आने वाले समय में और जो है आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। अब इन तीनों एक्टिविटी के बाद जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, इंटरव्यू हो जाने के बाद अब जो फाइनल मेरिट बनती है वह फाइनल मेरिट जो आपके लिखित एग्जाम है प्लस इंटरव्यू, अब आपके यहाँ पर जो फिजिकल के मार्क्स है वो शामिल नहीं होते हैं। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी प्रत्येक कैटेगरी में वह अब बनेगी 450 मार्क्स में से। तो 450 मार्क्स में से अलग अलग कैटेगरी में जो है वो कट ऑफ जारी की जाती है, और कट ऑफ के अनुसार विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाता है। और जो इस कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं
तो फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने के बाद उनका मेडिकल होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका क्लासरूम यानी इंडोर और आउटडोर जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता है उनको। तो साथियों, ये था हमारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ण विश्लेषण। यदि किसी विद्यार्थी को पुलिस भर्ती संबंधी और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में हमें जो है अपना क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ हमने कुछ बुक्स की बात की थी। बुक्स के अलावा अब जो मेरे उदयपुर संभाग के सभी साथी हैं, तो उदयपुर संभाग के सभी साथी निश्चित रूप से क्लासरूम ज्वाइन करना चाहेंगे और उदयपुर संभाग में पुलिस भर्ती को समर्पित जो संस्थान है वह है प्रत्यक्ष क्लासेज। नरेंद्र सोनावत सर जोधपुर द्वारा संचालित यह प्रत्यक्ष क्लासेज पिछले 4 वर्षों में मेवाड़ संभाग में राजस्थान पुलिस भर्ती को समर्पित है, जहां पर अभी तक सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल और पिछली जो भर्ती थी पुलिस सब इंस्पेक्टर, उस भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र से सेकंड रैंक जयेश पाटीदार जो प्रत्यक्ष क्लासेज उदयपुर का विद्यार्थी रहा है। तो उदयपुर संभाग के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वर्दी को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी तमन्ना है कि हम वर्दी को प्राप्त करें, तो वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्रत्यक्ष क्लासेस पर जरूर संपर्क करें। नरेंद्र सोनावत सर, आपको उनके नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जितनी जानकारी आपको प्राप्त करनी है आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप जो है अपने कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर, तो आप उसकी भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष क्लासेस जो है वो बहुत जल्द आपके लिए एक महा सेमिनार आयोजित करने जा रहा है इस राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, और यह जो महा सेमिनार है आपका 15 फरवरी को होने वाला है। शाम को 3 बजे, दोपहर के बाद 3 बजे को यह महा सेमिनार, जहां आपको पुलिस भर्ती परीक्षा संबंधी जो संपूर्ण जानकारी है वह जानकारी दी जाएगी। प्रत्यक्ष क्लासेस जो बीएसएनएल ऑफिस के पास सेक्टर 3 हिरणमगरी में है, तो आप वहां ऑफिस पर आकर भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। और जो विद्यार्थी राजस्थान के अन्य कोनों में बैठे हैं, जो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो इस पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की संपूर्ण पीडीएफ सिलेबस को हिंदी में आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ के नोट्स प्राप्त करने हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो भर्ती परीक्षा आई है, यह भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपके लिए आई है, और निश्चित रूप से हर किसी का सपना होता है कि वो एक अच्छी जॉब प्राप्त करे, और जब ऐसी जॉब हो जिसमें आपके दोनों कंधों पर 2-2 सितारे चमकने वाले हैं, तो निश्चित रूप से ये आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षण होने वाला है। साथियों, आज से ही आप अपने इस रण क्षेत्र में जुट जाएं। जो आपका पुलिस एग्ज़ाम्स सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, अभी तक उसकी डेट घोषित नहीं हुई है। फॉर्म भरना उसके शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म को एक बार ज़रूर फिलअप कर दें, और उसके बाद आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आज से ही आप जी जान से जुट जाएं। वर्दी की चाहत सभी को होती है, आपको भी होगी, और ये सब हर किसी का सपना भी होता है। और कोरोना काल के इस लंबे इंतज़ार के बाद जब ऐसी जो है आनंददायी जो खबर मिलती है, तो उस खबर के बाद निश्चित रूप से आप सभी जो हैं अत्यंत गदगद हुए होंगे। अब ऑफलाइन क्लासेस में आप प्रत्यक्ष क्लासेस उदयपुर पर अपने सपने साकार कर सकते हैं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस पुलिस भर्ती संबंधी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, इससे संबंधित समय समय पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। यहाँ पर मैं भूगोल विषय से संबंधित, जैसे राजस्थान, भारत और विश्व भूगोल, तो इनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको भी मैं समय समय पर यहाँ इस चैनल पर लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर समय समय पर कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हर लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आपके भर्ती परीक्षा में किस किस फॉर्मेट में या किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये चाहूँगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो,
तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य फैलाएं, ताकि उनकी जो तैयारी है उस तैयारी में हमारी तरफ से कुछ मदद प्राप्त हो सके। हमने यहाँ पर जो बुक्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, तो वो बुक्स आपके RAS प्री एग्जाम में भी काम आने वाली है, क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो GK और GS का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो और RAS प्री का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा है। तो ये जो बुक्स हमने बात की थी, इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको एक निश्चित प्लानिंग की आवश्यकता होगी, और आप एक रणनीति के तहत इन सभी बुक्स को और मैटर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नोट्स के लिए मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है, आप राजस्थान के कौन से पार्ट से हैं, नाम के साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जो जानकारी है उसकी किसी भी तरह की डाउट के लिए भी आप मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस जो भर्ती परीक्षा है सब इंस्पेक्टर, उसमें आपको सटीक जानकारी वही दे सकता है जो इस भर्ती परीक्षा से गुजरा है। 2010 की जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसमें मैंने भी इस भर्ती परीक्षा को फाइट किया था और प्रत्येक चरण से मैं रूबरू हूँ। तो इस भर्ती परीक्षा में वही आपको जानकारी दे पाएगा जो इस भर्ती परीक्षा से गुजर चुका है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि उसने लिखित एग्जाम की तैयारी कैसे की है, फिजिकल की तैयारी कैसे की है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है। तो साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई शिकायत है या आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य शेयर करें। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको समय समय पर जानकारियां मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।